आज दोस्तों मैं आपको बाल विकास के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, पर उससे पहले दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। जो 16 नंबर का क्वेश्चन है, अधिगम के आकलन किस लिए आवश्यक होता है? ए ग्रेड एवं अंकों के लिए, बी जांच परीक्षण के लिए, सी प्रेरणा के लिए, डी पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहित करने के लिए। तो अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है दोस्तों? प्रेरणा के लिए। अधिगम के आकलन में प्रेरणा के लिए आवश्यक है। यह एक प्रकार की प्रतिपुष्टि का कार्य करता है, जिसके माध्यम से विद्यार्थी अपने अधिगम त्रुटियों को अध्यापक की सहायता से सुधार सकते हैं तथा अध्यापक अपने शिक्षण विधियों में संशोधन एवं परिमार्जन कर अधिगम को पुष्ट बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंधित रखता है? ए विश्लेषणात्मक, बी मुक्त अंत, सी समस्या समाधान, डी अपसारी। तो ग्रेड अंकों से कैसे अलग है, यह प्रश्न किस प्रकार का दोस्तों? तो इसका आंसर है ये विश्लेषणात्मक है। ग्रेड प्रणाली के तहत शिक्षा में सतत एवं समग्र मूल्यांकन की व्यवस्था की गई है। यह एक विश्लेषणात्मक प्रणाली है। यह बच्चे की कक्षा में स्थिति को प्रदर्शित करता है, जबकि अंक प्रदान करना छात्र को रटकर या गलत साधनों का प्रयोग करके पास होने की प्रवृत्ति को समर्थन देता है। क्वेश्चन नंबर 18, व्यक्तित्व विकास में खालिस्तान एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। ए आनुवांशिकता और वातावरण का मिश्रण, बी परीक्षाओं की संख्या, सी आनुवांशिकता, डी वातावरण। तो व्यक्तित्व विकास में खालिस्तान एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। 18वें का आंसर है आनुवांशिकता और वातावरण, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 19वां, विपिन एक दिवा स्वप्न है और पुस्तकों को पढ़ने में रुचि रखता है और गैर मित्रों से अपने विचार प्रस्तुत नहीं कर सकता। यह व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार है? अंतःमुखी, बी खिलाड़ी प्रवृत्ति, सी मध्यमुखी, डी बाह्यमुखी। तो विपिन एक दिव्य स्वप्न लड़का है जो पुस्तकों को पढ़ने में रुचि रखता है। ये किस प्रकार का लड़का है दोस्तों? तो ये एक अंतःमुखी लड़का है। विपिन एक दिवा स्वप्न और पुस्तकों को पढ़ने में रुचि रखता है और गैर मित्रों से अपने विचार प्रस्तुत नहीं कर सकता। यह व्यक्तित्व का अंतःमुखी प्रकार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20वां, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? ए विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्र करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों में बच्चों में लेकर आए। सी बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपए देना। बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानून दंडनीय अपराध बनाया जाए। सी आवासीय विद्यालय खोले जाएं। तो 20वें का आंसर क्या दोस्तों? इसके आंसर है डी। क्वेश्चन क्या दोस्तों? विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वो है कि आवासीय विद्यालय खोले जाएं। ऐसा क्यों किया जाए दोस्तों? वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय खोला जाना चाहिए जिसमें उपयुक्त शिक्षण संबंधी सुविधाएं हों। इससे वंचित वर्ग के बच्चों को विद्यालय में नियमित होने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 21वां, एक समावेशी कक्षा के लिए शिक्षकों को किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती? इसमें क्या लिखा? आवश्यकता नहीं होती है। एक समस्यागत क्षेत्रों के बालकों से शीघ्र व सतत संपर्क, बी निदानात्मक व उपचारात्मक प्रक्रियाओं का अधिकतर प्रयोग, सी व्यवहारिक व सामाजिक संक्रियाओं की संपूर्ण भागीदारी, डी धैर्यशीलता का कम होना। तो एक समावेशी कक्षा के लिए शिक्षकों को किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों? तो इसका आंसर है डी धैर्यशीलता का कम होना। समावेशी का तात्पर्य समेकित रूप से है एवं समावेशी कक्षा का तात्पर्य एक ऐसी शिक्षा से है जिसमें सभी वर्ग एवं मानसिक स्तर के विद्यार्थी शामिल होते हैं। इस तरह की कक्षा को चलाने के लिए शिक्षक में धैर्यशीलता, सामाजिकता, समस्या को हल करने की क्षमता आदि का उच्च स्तर होना अति आवश्यक है।
नहीं तो कक्षा के बालकों का विकास अवरुद्ध हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22वां, वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए? ए, समुचित व्यवहार की उच्च अपेक्षाएं। बी, विद्यार्थियों से किसी प्रकार की मांग न होना। सी, छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। डी, विद्यार्थियों द्वारा स्वीकृति हेतु आघात्मकता व क्रोध का प्रयोग। तो क्या दोस्तों, वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक व अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए दोस्तों? तो इसका आंसर है छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होना चाहिए। वंचित विद्यार्थियों के साथ अध्यापक का व्यवहार सहयोगात्मक व सहानुभूतिपूर्वक होना चाहिए। समावेशी शिक्षा में सभी विद्यार्थियों को अपनी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार प्रगति करने का अवसर प्रदान करने का उत्तरदायित्व विद्यालय और शिक्षक दोनों का होता है। क्वेश्चन नंबर 23वां, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं माना जाता? ए, सृजनशील बालक। बी, धीमी गति से सीखने वाले बालक। सी, शारीरिक रूप से विकलांग। डी, साधन संपन्न बालक। तो विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं माना जाता दोस्तों, तो 23वें का आंसर है डी, साधन संपन्न बालक नहीं माना जाता। जबकि सृजनशील बालक, धीमी गति से सीखने वाले बालक और शारीरिक रूप से विकलांग बालक विशिष्ट बालकों के प्रकार माने जाते हैं, लेकिन साधन संपन्न बालक को विशिष्ट बालक का प्रकार नहीं माना जाता। समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो क्या है दोस्तों इसका, समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ए, विशेष बालकों के नैतिक आचरण को उठाना। बी, समानता की भावना का विकास। सी, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास। डी, धनात्मक आत्मसम्मान का विकास। तो 24वें का आंसर क्या है दोस्तों? 24वें का आंसर है सी, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास। तो समावेशित विद्यालय योजना के मुख्य लक्ष्य निम्न नैतिकता एवं व्यक्तित्व का निर्माण करना, विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए समान अवसर देना, विद्यार्थियों को समानता की भावना का विकास करना, विद्यार्थियों में आत्मसम्मान की भावना का विकास करना आदि ये समावेशित योजना के मुख्य लक्ष्य हैं। क्वेश्चन नंबर 25वां, वह विशेषता जो कि सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है। सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है। विकल्प हैं, ए, व्यक्तिगत जवाबदेही। बी, आमने सामने की अंतःक्रिया। सी, कार्यों पर जोर। डी, शिक्षक केंद्रित। तो 25वें का आंसर क्या है दोस्तों? शिक्षक केंद्रित सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है। तो इसका डिस्क्रिप्शन क्या है दोस्तों? सहयोगात्मक सीमा में एक से अधिक लोगों का होना अनिवार्य है, जिसमें एक पक्ष सहयोग देने वाला होता है तथा दूसरा पक्ष सहयोग लेने वाला होता है। शिक्षक केंद्रित प्रणाली में सभी कार्यों का केंद्र बिंदु शिक्षक ही होता है। शिक्षक इसमें एकमात्र होता है तथा अन्य पक्ष अनुपस्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26वां, आपको लगता है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे बहुत तेज गति से सीख रहे हैं और कुछ बहुत धीमी गति से। इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? ए, इस बात पर कोई ध्यान नहीं देंगे। बी, तेज गति से सीखने वाले बच्चों को आगे बढ़ने देंगे। सी, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों पर कोई ध्यान नहीं देंगे। तेज गति से सीखने वाले बच्चों की सहायता धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को सिखाने हेतु करेंगे। तो क्वेश्चन क्या दोस्तों, आपको लगता है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे बहुत तेज गति से सीख रहे हैं और कुछ बहुत धीमी गति से। इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे दोस्तों? तो इसका आंसर है डी, तेज गति से सीखने वाले बच्चों की सहायता धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को सिखाने हेतु करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27वां, गिलफ्रेड मेधावी होने का लक्षण है। ए, अभिव्यक्ति की नव्यता। बी, जिज्ञासा। सी, वाचलता। डी, अति सक्रियता। तो गिलफ्रेड मेधावी होने का लक्षण है दोस्तों, तो इसका आंसर है बी, 1 और 2 इसका आंसर है। अभिव्यक्ति की नव्यता और जिज्ञासा गिलफ्रेड मेधावी होने का लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 28वां, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी खालिस्तान है वहीमुखी। बी, अपसारी चिंतक। सी, बहुत परिश्रमी। डी, अभिसारी चिंतक। तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी कौन है दोस्तों? तो इसका आंसर है अपसारी चिंतक।
प्रतिभाशाली शिक्षार्थी में अपसारी चिंतक होते हैं। उनमें सृजनात्मक एवं रचनात्मक गुणों का समावेश होता है। वे मौलिक चिंतन में विश्वास करते हैं तथा नए आविष्कारों के प्रति सक्रियशीलता होते हैं। क्वेश्चन नंबर 140वां, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? मूर्ख, बी मंद बुद्धि, सी सामान्य बुद्धि, डी प्रतिभाशाली। तो 140 से अधिक बुद्धि उपलब्धि वाले बच्चों को आप प्रतिभाशाली श्रेणी में रखेंगे। टर्मैन ने 1916 में एक बुद्धि लब्धि की सारणी प्रस्तुत की जिसके आधार पर 140 से अधिक बुद्धि उपलब्धि IQ वाले बच्चों को प्रतिभाशाली श्रेणी में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30वां, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो ए बहुत बुद्धिमान हो, बी पार्श्व लेटरल चिंतक व समस्या समाधान में अच्छा है, सी परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने योग्य है, डी ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है। तो सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो, क्या दोस्तों इसका आंसर, जो पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा हो। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा होता है, क्योंकि ये क्या होते हैं दोस्तों, सृजनशील होते हैं, जो उनका दिमाग एक टाइप का क्या रहता है दोस्तों, सृजनात्मक रहता है, यानी नए नए आविष्कार करने में विश्वास रखते हैं, साथ ही नए प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में विश्वास रखते हैं, वही सृजनशील विद्यार्थी कहलाते हैं। तो दोस्तों ये थे बाल विकास से संबंधित 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां पर आपको CTET, रीट, UPT से संबंधित बाल विकास और एनवायरनमेंट और गवर्नमेंट जॉब से संबंधित वीडियो मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।